जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल एंड बहुत सारी चर्चा करेंगे एंड साथ ही साथ एक टर्म्स जो मार्केट के लिए यूज़ की जाती है अधिकतर इसे पढ़ाने में यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। स्टैगफ्लेशन हमारे मार्केट के साथ कैसे रिलेटेड है, राइट, इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। किसके ऊपर? ये वर्ड है स्टैगफ्लेशन, राइट। तो ये क्या होता है, हिंदी में इसका क्या मीन्स है, इंग्लिश में इसका क्या मीन्स है, और बहुत सारी चर्चा होगी। तो उसके पहले हम स्टैगफ्लेशन के ऊपर जानने से पहले और कैसे ये हमारे मार्केट में डॉलर इंडेक्स को इस पे इफ़ेक्ट होता है, क्रूड ऑयल से इसका इफ़ेक्ट होता है, जीडीपी से हमारे मार्केट में क्या इम्पेक्ट होने वाला है आने वाले दिनों में, इसी के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक आने वाले मंडे से मार्केट का क्या आउटलुक रहेगा तो जाइए उसे भी चेक कीजिए। वो वीडियो भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, मतलब अपलोड हो रहा है, तो उसे भी देखिए ताकि आपको मंडे का आउटलुक जान सकें आप। और इस वीडियो को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियो डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड ऑयल का बिल्कुल कोरिलेशंस होता है मार्केट के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम एक टर्म्स पढ़ते हैं जिसका नाम है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मीन्स होता है मुद्रास्फीति जनित महंगाई या मंदी। अब ये क्या होता है, ये तो बिल्कुल हिंदी में हो गया। मुद्रास्फीति मीन्स महंगाई दर से रिलेटेड जो होती है, जो समस्याएं होती है, जैसे कि अभी हम और भी इसमें बहुत सारी होती है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है महंगाई की वजह से। तो सेम मुद्रास्फीति से जो जनित महंगाई होती है, दैट मीन्स अब मैं आपको अपनी वापस वहीं पे ले जाता हूँ। ये हमने ट्रेडिंग चार्ट पे मार्केट में क्या होता है, देखिए मार्केट में दो चीज़ें होती है। एक होता है जीडीपी यानी अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आता होगा कि मार्केट में अगर जीडीपी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है मार्केट में ग्रोथ बढ़ेगी। जीडीपी मीन्स ग्रोथ। जब जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी यानी मार्केट अपसाइड जाएगा, राइट। सीधी सी बात है, जब ग्रोथ बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है, यानी जीडीपी और इन्फ्लेशन एक दूसरे को साथ ही होते हैं। हाँ, अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो महंगाई का बढ़ना भी तय होता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज डाउन हो जाती है, वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। क्योंकि सीधी सी बात है, जब सबके हाथ में पैसा आएगा तो बेरोजगारी दर घट जाएगी। लेकिन स्टैगफ्लेशन के मामले में उल्टा होता है, यानी जो मुद्रास्फीति जनित जो महंगाई होती है, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइट। क्रूड ऑयल के क्या हो रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यानी सीधी सी बात है, इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारी जीडीपी क्या हो रही है, जीडीपी गिर रही है, यानी जीडीपी जा रही है डाउन। तो सीधी सी बात है, महंगाई को भी क्या होना चाहिए, महंगाई को गिरना चाहिए, क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो खरीदेंगे कहाँ से। इन्फ्लेशन को डाउन होना चाहिए, लेकिन अभी हो रहा है उल्टा, अभी हो रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको मार्केट के टर्म्स में भी इसको समझाऊंगा। यानी जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यानी अभी मैंने कल वीडियो भी डाला था, उसमें भी बोला था कि अभी सऊदी अरामको अपना आईपीओ लाने वाली है, यानी सीधी से लग रहा है उन्हें कि अभी मार्केट में और भी अपसाइड आने वाली है क्रूड ऑयल में। चार्ट में भी हम उसे समझेंगे। तो जब अगर जीडीपी डाउन हो रही है इससे, तो महंगाई दर कम होना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीनों चीज़ बढ़ रही है। बेरोजगारी, अभी इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो 7.32 इंडिया में ये सबसे हाईएस्ट रेट है, राइट। एंड वर्ल्ड वाइड भी यही कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ डाउन हो रही है क्योंकि कोविड के रिसेशन की वजह से सप्लाई चेन बंद हो गई। जैसे सपोज दैट अगर आप कोई सी चीज़ खरीद रहे, अगर वो चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, जैसे कोविड के टाइम पे या चिकनगुनिया के टाइम पे एक
सिंपली मैं वर्ड यूज़ करूं अभी इंडिया के बिहाफ पे, हमारे एमपी के बिहाफ पे, तो जब चिकनगुनिया एंड कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था कि जो प्लाज्मा और इन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए बकरी का दूध, गोट मिल्क, राइट, एंड एक होता है कीवी, इनसे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स है वो बहुत जल्दी रिकवर करती है। तो ये दोनों की ज़रूरत लगी थी लोगों को, तो सीधी सी बात है इनकी डिमांड आ गई, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डिमांड आ गई। जब इनकी डिमांड आई तो सीधी सी बात है इनकी सप्लाई डाउन हो गई, यानी ये मिल नहीं पा रहे थे। सीधी सी बात है, अगर आपको 1 लीटर दूध है, बकरी का दूध या गोट मिल्क इतना ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, प्राइसेस हाइक्स हो गए। तो सेम कंडीशन वैसे ही होता है कि जब क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो उससे हमारी जीडीपी डाउन हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, यानी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से क्या हुआ कि सप्लाई चेन पूरी की पूरी टूट चुकी है। सपोज दैट अभी मैं आपको ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से बताता हूँ। सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है, सेमीकंडक्टर बनते कहाँ, कोरिया में बनते हैं, चाइना में बनते हैं। अब वहाँ पे लॉकडाउन्स लगे थे, तभी से उनकी उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, और जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छे से नहीं हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी कार मैन्युफैक्चरर है उन्हें सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं तो महंगे मिल रहे हैं, या फिर मिल रहे हैं तो महंगे मिल रहे हैं, या फिर मिल ही नहीं रहे। तो इसकी वजह से जो कार बन रही है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, या तो अपने प्राइसेस बढ़ा रही हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि आफ्टर कोविड जो है ऑटो सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्राइसेस में हाइक्स आया है प्रोडक्ट्स की, जैसे कार के प्राइसेस बढ़ गए, बाइक्स के प्राइसेस बढ़ गए। तो उसका कारण ही यही था, राइट। जैसे अभी हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन बढ़ने में आ रहा है, राइट। लोग ईवी की तरफ थोड़ा सा खुद को कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल इनके दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि अगर इन केस फ्यूचर, राइट, एकदम से जो प्रोडक्ट होता है, लिथियम होता है एंड क्रोमियम होता है एंड अदर चीज़ होती है, या फिर बैटरी से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट की, जैसे किसी केमिकल्स की एकदम शॉर्टेज हो जाती है, एकदम शॉर्टेज हो जाती है, तो सीधी सी बात है उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी तो बढ़े हुए हैं सही, लेकिन जिस समय हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट। तो सेम अभी जो स्टैगफ्लेशन है, ये किसने दिया, ये कि ब्रिटेन के वो थे, उन्होंने दिया था। तो हमें उन सारी चीज़ों को सीखने की या उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका कोरिलेशन देखना है कि ये कोरिलेटेड हमारे मार्केट से कैसे है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको चार्ट से समझाता हूँ, राइट। ये आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। क्रूड ऑयल से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि ये कई दिनों से, यानी अगर हम देखें तो मार्च से लगाकर अभी तक इसने जब ब्रेकआउट दिया था, देन आफ्टर ये ऊपर गया और एक रेंज में ही है। अब इसका मैं हॉर्ली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि क्या ये नीचे गिर रहा है, कुछ ऐसा है, बियर वियर्स कुछ बन रहे हैं क्या। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसका जो है RSI ये 60, ये उसके बिल्कुल पास ही खड़ा है। और यहाँ पे बोलिंजर बैंड जो एक चार्ट होता है, उसके थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये अपसाइड जाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत है, राइट। तो सीधी सी बात, हमें लग रहा है कि अपने पीक पे पहुंच चुका। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो महंगाई और बढ़ेगी, यानी मार्केट में मंदी आ सकती है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल का हमने समझ लिया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, साथ ही साथ एक सऊदी अरामको का IPO आने वाला है, तो वो बहुत बड़ा IPO तो हो सकता है उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर US या ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के, तो उसे वर्ल्ड वाइड महंगाई, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि सभी जगह डीजल्स का यूज़ होता है, तो अगर ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्केट में जैसे ट्रक भाड़ा जो भी होता है, लगेजेस होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि सब्जियों की जो चीज़ है या जो रॉ मटेरियल्स उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, कच्चे माल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जब वो मैन्युफैक्चर होंगे, सारी चीज़ें होंगे, सब कॉस्ट होंगे। व्यापारी कभी भी अपना नुकसान नहीं उठाते। आई होप आप समझ गए होंगे।
अब लेते हैं हम डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स का क्या कोरिलेशन है, यानी यूएस ऑयल का प्राइस बढ़ना यानी महंगाई दर बढ़ना और उससे हमारे मार्केट का गिरना यानी मंदी आने की संभावना है। अब हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बियर डाइवर्जेंस बन रहा है, राइट। देखिए डॉलर का वर्ल्ड वाइड काम होता है, हम भी जैसे इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड होता है, या अभी आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वार के कारण अमेरिका ने रशिया के जो डॉलर है उस पर बैन लगा दिया। आई मीन अब वो रूबल में कर रहा है अपने ट्रांजेक्शन्स। तो वर्ल्ड वाइड सारी कंट्री एक दूसरे से कुछ ना कुछ आयात या निर्यात करती, हिंदी में बोले तो इंग्लिश में बोले तो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में डॉलर का रोल जो है रोल बहुत बढ़िया होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, बढ़िया नहीं आई मीन बड़ा होता है। जैसे सपोज दैट अभी 103 का डॉलर अभी 105-6 का था, तो हमारा जो कोई भी बिजनेसमैन है या जिनका आउट ऑफ इंडिया के वर्क कर रहा है, तो उन्हें जो अपना पेमेंट देना होगा 105 के हिसाब से देना होगा। दैट मीन्स कि उन्हें पर इस पे लॉस होगा। अब यहाँ पे हम इसका चार्ट देखते हैं, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में ये सीधी सी बात है, जब भी ये बियर बनता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बनता है, तो ये एक बार नीचे तक जरूर आएगा, तो ये 40 तक आ सकता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं से सडनली 40 आ जाए। ये ऊपर जैसे यहाँ से ऊपर गया वापस एक बार और ऊपर जा सकता है जैसे ये जा रहा है। ये जितना अप डाउन करेगा हमारे मार्केट में भी वॉलेटिलिटी उतनी बड़ी रहेगी और हम उतना ही नीचे गिर सकते हैं। अब हम इसका हावरली टाइम फ्रेम देखते हैं ताकि हमें कल का आउटलुक पता चल सके। कल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स गिर के अपने टॉप से वापस गिरने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अगर ये 103 के ऊपर से नीचे गिर जाता है वापस, तो सीधी सी बात है 103 से नीचे आ जाता है। ये 103 का इसका टॉप है, इससे नीचे अगर आ जाता है वापस तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। मार्केट में हम वापस एक अपसाइड देखेंगे। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे ये 15 मिनट या हावरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जब ये गिरा था तो हमारे मार्केट में 19 मई के दिन अगर आप देखेंगे तो ये एकदम जब ये गिरा एकदम सडनली 19 मई के दिन, राइट, तो उसी दिन हमारे मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखी। लेकिन जैसे ये ऊपर बढ़ा 2 बजे तक तो वापस हम गिरे और ये वही चीज़ हो रही है। यानी अगर ये बढ़ता है तो हमारे मार्केट में डाउनसाइड आने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें जब ब्रेकआउट आया था, राइट, तो उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए पूरा प्रयासरत है। तो जब तक ये इस लेवल को होल्ड किया है 98, 99, 100, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, पहला लेवल तो आपका 102 है दोस्तों, कौन सा है 102, जिसे कि ये बहुत मुश्किल से काटेगा 101 पॉइंट कुछ, जो कि और इसका ब्रेकआउट लेवल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 100 के नीचे आना चाहिए वीकली स्तर पे। अगर ये 100 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम मार्केट में एक हाई या ऊपर की तरफ संभावना है बहुत कम है कि हम 17,200 17,300 को भी टच कर ले, राइट। तो ये आपको सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है कि हम आने वाले दिनों में और गिर सकते हैं। आपने एकदम सही सुना, हम और गिर सकते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी ये अपने इस लेवल पे भी सस्टेन हो जाता है और यहीं से फिर अपना टाइम पास करता रहता है इसी स्थिति में, और उसके बाद ये जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक बियर डाइवर्जेंस बना था, ये थोड़ा सा गिरा, उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें कब ये है। जैसे कि लास्ट 21 मई में इसमें एक बुल रन चालू हुआ था, लेकिन हम तो ऊपर ही कंटिन्यूसली जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कम्प्लीटली इसी पे इफेक्ट होता है। लेकिन और चीज़ें भी अगर हम देखें मार्केट में तो जैसे वर्ल्ड वाइड मंदी है और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने समझा कि डॉलर इंडेक्स कैसे इफेक्ट करता है मार्केट को। वर्ल्ड वाइड भी मंदी है और ये मंदी का कारण मैंने बता दिया कि अभी हम जो दौर से गुजर रहे हैं, हम नहीं पूरा वर्ल्ड, उस दौर को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, महंगाई मंदी का दौर, राइट। और वो मंदी क्यों है? सप्लाई चेन के बाधित होने के कारण। आई होप डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जाके तो सपोर्ट ले ही ले कम से कम। अगर इस पर भी नहीं ले पाएगा तो फिर तो बेड़ा करके। तो डॉलर इंडेक्स में ने अपना लो ब्रेक कर दिया और उसके नीचे से फिर वापस हल्की सी रिकवरी ली, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं मंडे के दिन क्या होगा। लेकिन हमारा ओवरऑल व्यू जो है वो नेगेटिव है। तो निफ्टी का व्यू भी देखिए मंडे के दिन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एक ब्रॉड व्यू मैंने आपको देने की कोशिश की और साथ ही साथ कोशिश की कि
स्टैगफ्लेशन मतलब मार्केट में ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है, उन्हें समझिए और समझ के काम कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए भी एक नॉलेजेबल वीडियो था। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे 30 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैंने कल वीडियो डाला था कि हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, एंड उसमें भी बहुत सारी बातें की कि क्या आप ट्रेडिंग में किस तरीके से आपका साइकोलॉजी होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान होना चाहिए। तो जुड़िए और उस वीडियो पे कुछ लाइक कीजिए और कुछ इनाम जीतिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती। और हाँ, अगर वीडियो को आखिरी तक देखा हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए स्टैगफ्लेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।